सभी लोगों को नमस्कार जी। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है एवरेज की। शुरू से हमारी मैथ में 43वीं क्लास है। आज एवरेज की हमारी 4th क्लास है। पढ़िए, आराम से मेहनत करते रहिए। सभी लोग जिसने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, मैथ कंप्लीट कराएंगे। एक मोटिवेशन क्विट लेके आए हैं सभी लोगों के लिए। देखो क्या मोटिवेशन क्विट है हमारा। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। इसे मिटा देते हैं। अगर पीठ पीछे बात चलती है, कोई करता है, बुराई भी करता है, तो समझ लो घबराना मत, क्योंकि उन्हीं की बुराई वगैरह होती है भलाई जिनमें कोई ना कोई बात होती है। औसत में देखो किस प्रकार के और क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन दिया है ए और बी का औसत भार। सॉल्यूशन चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी का औसत भार 15 केजी है। यदि बी का भार 10 केजी है तो ए का भार क्या होगा। यानी ए और बी, ए प्लस बी निकालते हैं हम। ए प्लस बी का जो औसत भार है वह 15 केजी है। भाई किसी का हम जब औसत निकालते हैं, उन्हें बताया था संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या से भाग देते हैं। तो संख्या क्या है, यहाँ पे 2 हैं और दोनों का योग किया होगा इन्होंने और संख्या की संख्या से भाग दिया होगा, तब औसत इन्होंने 15 निकाला है। तो हम औसत के लिए उसके मैन भार में कन्वर्ट करने के लिए 2 संख्याएं दी हुई हैं, तो हम 2 से ही गुणा करते हैं। 15 दूनी 30। ये क्या निकल के आ गया, ए बी का औसत भार 15 केजी दिया हुआ था। ए और बी का जो रियल भार है वह निकल कर आ गया है। जैसे ए का भार क्या होगा पूछा है, तो ए और बी का दोनों का भार निकल कर क्लियर आ गया है। अब जहां पे उन्होंने कहा यदि बी का भार 10 केजी हो, भैया बी का भार जब 10 केजी है और ए और बी का भार निकल के आया है 30, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ए प्लस बी में से माइनस कर देंगे। ए प्लस बी के भार में से माइनस कर देंगे किसका, बी का भार। तो ए प्लस बी का कितना निकल के आया है 30, और बी का भार कितना दिया हुआ है 10 केजी। तो 30 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो यहां पर निकल के आएगा 20 केजी। इसको पूरे को अंडर ए का भार निकल के आ गया। आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। इसको समझ में आया दोबारा देख सकते हैं। ए और बी का औसत भार 15 केजी है। यदि बी का भार 10 केजी है तो ए का भार क्या होगा। ए प्लस बी का औसत 15 दिया होता, 2 संख्याएं हैं तो 2 से हमने गुणा कर लिया, रियल भार निकल के आ गया 30। 30 में से हमने बी का भार माइनस कर दिया तो ए का भार निकल कर आ जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी। लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। ए बी सी का औसत भार 45 केजी है और ए बी का औसत भार 40 केजी है, बी सी का औसत भार 43 केजी है। तो बी का भार क्या होगा, सॉल्व करके देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का जो औसत भार दिया हुआ है 45 केजी है। भाई 3 संख्याओं का औसत भार है, जब 3 से हमने भाग दिया होगा, यहाँ पर 3 संख्याएं दी होंगी, उनका भार को हमने जोड़ किया होगा और 3 से हमने भाग दिया होगा, तब हमारा 45 केजी औसत निकल के आया। तो हम यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। इसका रियल भार निकालने के लिए निकल के आ जाएगा हमारा 5 या 15 के 5 और 4 या 12, 12 1 13, 135 निकल के आ जाएगा। अब ए बी का निकालते हैं हम।
ए बी का औसत भार 40 केजी दिया हुआ है, जहां पे दो संख्याएं हैं तो हम 2 से गुणा कर देंगे, निकल के आ जाएगा 80 केजी। बी सी का औसत भार 43 केजी है, बी सी का 43 है, जहां पर निकल के आ जाएगा 2 से गुणा करेंगे क्योंकि दो संख्याएं हैं, 43 दूनी 86 केजी। ठीक, इनका सभी का रियल भार निकल के आ गया है। अब देखते हैं, इधर देख लेते हैं। बी सी का जो भार निकल के आया 46 केजी है, तो ए बी सी का मान हम जहां पे रख देंगे। देखो ए प्लस बी प्लस सी का भार निकल के आया 135 केजी, बी सी का निकल के आया 46 केजी, तो हम यहाँ पर ए का यही रखेंगे, बी सी का मान हम यहां पर रख देंगे, कितना है 46 केजी, बराबर इसका क्या है 135। तो हमारा यहां पे ए का निकल के आ जाएगा, प्लस में उधर माइनस में पहुंच जाएगा, 135 माइनस 86, 15 में यहाँ वहां से लाएगा, 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, 2 रह जाएगा, इतना हासिल होगा 12 में से जब 8 जाएगा हमारा तो बचेगा 4। ठीक, इसमें से जब 86 हम माइनस करेंगे 135 में से तो 49 निकल कर आ जाएगा, जो ए का मान होगा 49। अब भाई पूछा किसका है, पूछा हमसे बी का भार पूछा हुआ है। जब बी का भार पूछा हुआ है तो इस वाले में समीकरण में हम ए का मान रख देंगे। ए का मान देखो कितना निकल के आया है 49 प्लस बी, जहां से देखो ए का मान 49 प्लस बी बराबर कितना 80 केजी। ठीक, तो बी का मान कितना निकल के आ जाएगा 49 प्लस में इधर माइनस में पहुंच जाएगा, 80 माइनस 49 बराबर कितना आएगा, ये निकल के इधर एक की दहाई लेंगे, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 7 में 4 जाएगा 3, 31 निकल कर आ जाएगा। ठीक, एक बार दोबारा समझ लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो गया है, अच्छे से समझते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं औसत में, इससे ज्यादा हार्ड नहीं बनेंगे हम वो भी करवा देंगे, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कराएंगे। ए बी सी का औसत भार 45 केजी दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, ए बी का औसत भार 40 केजी दिया हुआ है, बी सी का औसत भार 43 केजी दिया हुआ है, तो बी का भार क्या होगा, बी का इन्होंने पूछा है। तो ए प्लस बी प्लस सी का दिया है 45, 3 संख्या है तो 3 से हमने गुणा कर देंगे, रियल भाग में मिल जाएगा रियल भार क्या है, तो तीनों का रियल भार 135 केजी है। फिर बी ए और बी का हम निकालेंगे, बी का 40 दिया और 40 की 2 से गुणा कर देंगे, 80 केजी निकल के आ जाएगा। फिर बी और सी का 43 दिया, 2 से गुणा कर देंगे, 2 संख्याएं तो 2 से कर रहे हैं, 3 संख्याएं तो 3 से हमने गुणा किया है, तो बी सी का 43 इंटू 2 86 केजी निकल के आ जाएगा। अब हमें चाहिए किसका, चाहिए तो हमें बी का, तो हम इसमें वाली समीकरण में इसका मान रख देंगे, बी सी का, ए का मान हमें निकाल लेंगे। बी सी का मान जहां पे जब हमने रखा इस वाली समीकरण में, देखो ए वैसा ही सेम उतार लिया है, ठीक है, प्लस लगा लिया, और बी सी का मान कितना निकल के आया, बी सी का मान 86 है, तो मैंने 86 लगा दिया, बराबर 135 थे इसमें, 135 लिख दिए। ठीक, अब जब 86 प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, तो ये बराबर 135 माइनस 86, तो ए का मान आ जाएगा 49। अब ए का मान 49 आ गया तो समीकरण 2 में हम इसके लिए रख देंगे। सही, इसमें मान रख देंगे हम ए का मान रख दिया हमने, 49 निकल के आया, रख दिया, प्लस बी है, बी हमने वैसा ही लिख लिया, बराबर 80 हमने 80 रख लिया। फिर बी का मान हमारा निकल गया 80 माइनस 49 बराबर 31, हमारा आंसर आ गया 31, जो निकल के आया बी का भार निकल कर आया है। आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा, नोट्स बनाते चलिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 संख्याओं में पहली संख्या, पढ़ते हैं बढ़िया तरह से तब समझते हैं।
तीन संख्याएं दी हुई हैं, उनमें पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से दोगुनी है और दूसरी संख्या जो दी है तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि उनका औसत 100 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? भाई जहां पर कोई तीन संख्याएं हैं, ठीक, तीन संख्याएं दी हुई हैं, हमने सबसे पहले तीसरी संख्या लिख ली, इन्होंने ये कहा नहीं तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तो हमने पहले तीसरी संख्या लिख ली। तीसरी संख्या माना x है, ठीक। अब उन्होंने कहा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है, दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 3 गुनी है। दूसरी संख्या लिख लो, दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो 3x हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा तीन संख्याओं पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है। अब भैया पहली लिख ली, क्वेश्चन को पकड़ना सीखो, कहां से पकड़ते हैं हम। उन्होंने क्या दिया है, पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, दूसरी कितनी है 3x है, तो कितनी हो गई है 6x, ठीक। अब इन्होंने और दे दिया 3 गुनी है, यदि उनका औसत 100 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? अगर औसत उनका 100 है, ये कंडीशन रख दी उन्होंने, x प्लस 3x प्लस 6x बराबर 100 दिया है। औसत भैया 100 दिया होगा तो सबसे बड़ी संख्या पूछी हुई है इन्होंने, औसत नहीं पूछा, संख्या पूछी है। तो औसत को हम संख्या में बदलने के लिए 3 दी है तो 3 से गुणा करते हैं, 2 दी होती है 2 से करेंगे, 5 दी होती है 5 से करते हैं। यहाँ पे देखो जुड़ जाएगा 6x 3x और 1x, 6 और 3 9 1 10x, 10x बराबर 100 इंटू 3, x बराबर 100 इंटू 3 बटे 10, 10 से 10 250 हो गया, 10 दिया 30 निकल कर आ गया। x बराबर हमारा भैया 30 निकल के आया है। अब सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्योंकि इससे भी है ये x है 3x है 6x है, तो ये होगी सबसे बड़ी संख्या 6x। तो जहां पर अगर हम x का मान रख देंगे तो 6 इंटू 30 बराबर 6 तिया 18, 180 निकल के आ जाएगी। जहां पर अगर हम x का मान रखते हैं तो 3 इंटू 30 बराबर 90 निकल के आ जाएगी। जहां पर अगर हम x का मान रखते हैं तो 30 है, केवल x है, तो जहां पर 30 निकल के आ जाएगी। तीसरी संख्या 30 है, दूसरी संख्या 90 है, पहली संख्या जो है वो 180 है। आशा करते हैं सभी को समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं इसके बाद अगली क्लास में। जिसको समझ में नहीं आया एक बार और देख लो, अच्छी तरह से समझा रहा हूं, पूरी तरह से कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, पहली संख्या जो दूसरे से दुगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि उनका औसत 100 है, 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक। तीसरी संख्या जहां पे उन्होंने तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दुगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी दी है। यदि उनका औसत तीसरी संख्या, तो हमने पॉइंट पकड़ लिया, कहां से, तीसरी संख्या से पॉइंट पकड़ ली। तो हम तीसरी संख्या पहले लिख ली, तीसरी संख्या माना x, तीसरी संख्या जब हमने x मान ली, अब दूसरी संख्या जो दी है तीसरी संख्या से 3 गुनी दी हुई है, तो दूसरी संख्या x 3 गुनी दी है तो 3x मान लिया हमने। अब फिर उन्होंने कहा तीन संख्याओं पहली संख्या जो दूसरी से दुगुनी है, तो पहली संख्या हमने दूसरी की दुगुनी मान ली, 3x का 6x हो गया भैया जब हमने ये मान लिया। अब फिर उन्होंने एक बात और की, यदि उनका औसत 100 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो जहां पे x प्लस 3x प्लस 6x सबको योग हमने लिख लिया जोड़ के, बराबर 100 है। इसको औसत में जब दिया हुआ है तो इन्होंने 3 से भाग किया होगा इसके लिए, तब औसत निकाला होगा। तो संख्या रियल जो निकलेंगी तो 3 से गुणा करेंगे हम जहां पर, और इनको सबको जोड़ेंगे तो 10x हो जाएगा। 10x बराबर 100 इंटू 3, तो x बराबर आ जाएगा 10 बटे में पहुंच जाएगा, 10 दाई 100 हो जाएगा, 10 तिया 3, x बराबर हमारा 30 निकल के आ गया।
30 हमने x का जो मान है वो 30 है, हमने x का मान 30 रखा जहाँ पे, तो 6 18 180 आ गया, जहाँ पे रखा तो 90 आ गया, जहाँ पे रखा तो 30 आ गया। आशा करते हैं सभी को अच्छे से क्लास हमारी पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें, और मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट क्लास में। मैथ कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद रीजनिंग कराएंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शॉर्ट वीडियो हमारी पड़ी हुई है मोटिवेशन की, वो भी सुना करिए। अच्छे से मोटिवेट रहिए, डिमोटिवेट नहीं हुई, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट क्लास में। सभी को थैंक यू सो मच।